हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक राजा की पुत्री थी। उसके मन में बचपन से ही वैराग्य की भावनाएं थीं। भगवान के प्रति उसके मन में बहुत ही अटल भावनाएं थीं। वो भक्ति करती थी भगवान की, और राजा को भी यह बात मालूम थी। तो धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होती गई। जब राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा सोच रहे थे कि मेरी बेटी तो वैराग्य भावनाएं रखती है, और उसका विवाह अगर मैंने किसी राजा के बेटे से करवा दिया तो वहां मेरी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। तो राजा इसी चिंता में बने रहते थे। राजा को उसके विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने अपनी पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया, क्योंकि राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। इसलिए राजा ने किसी राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवाया, एक सन्यासी से उसका विवाह करवा दिया। अब विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने आ गई। वो कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। तो उसने अपने पति से पूछा कि ये रोटियां यहाँ क्यों रखी हैं। तभी सन्यासी पति ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी हैं। अगर कल खाना नहीं मिल पाया तो हम क्या खाएंगे। खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे, इसीलिए ये सूखी रोटियां मैंने बचा करके रखी हैं। तो सन्यासी का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। तो उसके पति ने पूछा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो आपको इतनी हंसी आ गई। आपकी हंसी का कारण क्या है। तो राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगता है कि आप भी मेरी ही तरह बैरागी हो, लेकिन आप तो सिर्फ भक्ति करते हो, आप बैरागी नहीं हो, क्योंकि आपको कल की चिंता सता रही है। आप कल की चिंता करते हो। सच्चा भक्त वह नहीं होता जो कल की चिंता करता है और भगवान पर पूरा भरोसा नहीं करता। यदि आप कल की चिंता करते हो, इसका मतलब यह है कि आपको भगवान पर पूर्णतया भरोसा नहीं है। आपको अगले दिन की चिंता सता रही है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। राजकुमारी की ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गईं और उसे समझ में आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में रहने आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही भिखारी हूँ, फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही थी। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यासी को सन्यासी के जीवन में उतरना पड़ता है। आपने तो मुझे वैराग्य का मतलब समझा दिया। ऐसा सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई, और उसके बाद में राजकुमारी और उसके पति
दोनों लोग मिलकर उसी कुटिया में बड़े प्यार से रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। दोस्तों, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों, भगवान को हमारी चिंता हमसे ज़्यादा होती है। यदि हम भगवान पर निर्भर हो जाते हैं तो भगवान भी हमारी चिंता करने लगते हैं। और कोई उनकी भक्ति नहीं करता फिर भी वो अपने बच्चों की चिंता करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे सर्वस्व हैं, वो तो हमारे माता पिता हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कभी आप बहुत परेशान हो जाओ और कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा हो तो दोस्तों, आप एक बार आंखें बंद करके दृढ़ विश्वास के साथ अपने सच्चे मन से भगवान को पुकारो। सच मानिए, थोड़ी देर में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? क्या आप भी इस बात को मानते हैं? कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।